पोलैंड का वर्साव शहर होता है। यहाँ जर्मनी ने कब्जा कर लिया है। इसी शहर में वादिक नाम का ये शख्स पियोनिस्ट होता है। वो पियानो बजा रहा है। उसी समय गोलियों की आवाज सुनाई देती है। बाहर अफरा तफरी मच जाती है। सभी अपने घरों से भागने लगते हैं क्योंकि सभी यहूदियों को उनके घर से निकलने का फरमान जारी किया जा चुका है। वादिक की फैमिली अपना जरूरी सामान लेकर निकलने वाले हैं। उसी वक्त वादिक का भाई रेडियो पर एक न्यूज सुनता है जिसमें बताया जाता है कि ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। ये खबर सुनकर वादिक की फैमिली राहत की सांस लेती है और उस शाम सभी खुशी खुशी डिनर करते हैं। उसके बाद वादिक के पिताजी देखते हैं उनके पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं क्योंकि किसी भी यहूदी को पैसे रखने की इजाजत नहीं थी और अगर किसी के पास जो भी पैसा पकड़ा गया तो गोली मार दी जाएगी। इसलिए इन लोगों के पास जो भी पैसा था वे लोग उसे गिटार में बने छेद में रख देते हैं। इसके बाद वादिक एक लड़की से मिलता है जो जर्मन है। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। वादिक उसे एक कॉफी शॉप पर ले जाना चाहता है लेकिन वहाँ लिखा था कोई यहूदी अंदर नहीं जा सकता। उस लड़की को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। इधर वादिक अपने घर वापस आ जाता है। उसके पिताजी अखबार में लिखी एक खबर सुनाते हैं जिसमें जर्मन सरकार ने लिखा था हर एक यहूदी को एक बिल्ला पहनना होगा। इस फरमान को ना मानने पर कठोर दंड दिया जाएगा। इसके बाद वादिक की बहन वादिक को एक मैप दिखाती है और कहती है जर्मन लोग हम सभी यहूदियों को इस जगह रखेंगे यानी सोसाइटी से बिल्कुल अलग। उसी समय वादिक के माँ के रोने की आवाज आती है। वो कहती है उसके पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं, सिर्फ 20 रुपए बचे हैं और इससे वो घर का खाना नहीं चला सकती। इसके बाद वादिक अपना पियानो बेच देता है जो वो बजाया करता था। फिलहाल अभी सभी यहूदी अपना सामान लेकर अलग कॉलोनी में रहने जा रहे होते हैं। सभी के हाथ में वो बिल्ला लगा होता है। रास्ते में वादिक उस लड़की से मुलाकात करता है जिसे वो चाहता है लेकिन वादिक यहूदी होता है और वो लड़की जर्मन। फिलहाल ये लोग अलग बिल्डिंग में आ चुके हैं। वे लोग देखते हैं जर्मन लोग वहाँ एक बाउंड्री बना रहे हैं क्योंकि यहूदियों को उनके ही शहर में बिल्कुल अलग कर दिया गया था और इस बाउंड्री के उस पार जर्मन लोग रहते हैं। वादिक के घर एक आदमी आता है जो कहता है कि जर्मन लोग यहूदियों को पुलिस में भर्ती कर रहे हैं। अगर वादिक अपने भाई के साथ पुलिस में भर्ती हो जाता है तो उसके परिवार की समस्याएं दूर हो सकती हैं लेकिन वो उसे मना कर देता है। वो कहता है उसे नौकरी मिल गई है। दरअसल वादिक अब एक रेस्तरां में पियानो बजाता है। यहाँ सभी जर्मन लोग खाने पीने आते हैं लेकिन वहाँ उसके टैलेंट की कोई कद्र नहीं करता था। वापस आते समय वादिक देखता है उस बाउंड्री के नीचे से एक छेद से लड़का निकलकर इस साइड में आ जाता है जबकि दूसरा लड़का निकलने की कोशिश करता है। वो उसकी हेल्प करता है लेकिन उधर से कोई उसे मार रहा था। वादिक उसे निकाल तो लेता है पर उसकी डेथ हो चुकी थी। जर्मन लोगों के इस अत्याचार से वादिक काफी दुखी होता है क्योंकि वो लोग बहुत निर्दयी होते हैं। वादिक की फैमिली डिनर कर रही होती है तभी नीचे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। ये लोग देखते हैं कुछ जर्मन सैनिक यहूदियों के घर में घुसकर उन्हें मारते पीटते हैं। घर में घुसने पर एक बूढ़ा खड़ा नहीं हो सकता था। वे लोग उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद कुछ लोगों को घर से निकाल कर दौड़ाते हैं और पीछे से गोली मार देते हैं। इसके बाद उन लाशों को कुचलते हुए चले जाते हैं। एक दिन जब वादिक उस रेस्तरां में पियानो बजा रहा था तभी उसकी बहन आती है। वो उसे बताती है छोटे भाई को जर्मन पकड़कर ले गए हैं। इसके बाद वादिक उस जगह जाता है जहां बहुत सारे यहूदियों को पकड़कर लाया गया था। वादिक की एक जर्मन ऑफिसर से साठगांठ होती है। वो उसे अपने भाई को छोड़ने को कहता है। ऑफिसर उसे मना कर देता है लेकिन बाद में कुछ रहम खाकर उसे छोड़ देता है। छूटने के बाद वादिक का भाई उससे नाराज दिखता है क्योंकि उसे लगता था उसने जर्मन लोगों के सामने हाथ पैर जोड़े होंगे। इसके बाद वादिक अपने पिताजी के लिए रोजगार कार्ड बनवाने जाता है क्योंकि मजदूरी वही लोग कर सकते थे जिनके पास रोजगार कार्ड होता है और फिर जुगाड़ से वादिक अपने पिताजी के लिए एक कार्ड बनवाता है जिससे उनको छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर भी जर्मन लोग उन लोगों का शोषण करते हैं। वहाँ काम कर रहे कुछ लोगों को बाहर निकाला जाता है और एक लाइन में खड़ा करके 2-3 लोगों को जर्मन लोग गोली मार देते हैं यानी एक तरह से ये तानाशाही होती है। इसके बाद सभी यहूदी लोगों को एक मजदूरी कैंप भेजने का फरमान जारी होता है जहाँ उनसे मेहनत मजदूरी करवाई जानी थी। सभी अपना सामान बांधकर एक जगह इकट्ठा होते हैं। यहाँ लोगों की हालत देखकर वादिक को बहुत दुख होता है। ज्यादातर लोग भूख से मर रहे थे, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिलहाल इन लोगों को यहाँ से जाने का समय हो चुका था। वहाँ पर एक ट्रेन आती है और भेड़ बकरियों की तरह उन लोगों को ठूंसा जाता है। एक बूढ़ा ट्रेन पर नहीं चढ़ पा रहा था इसलिए जर्मन सैनिक उसे मौत के घाट उतार देता है और यहीं पर वादिक अपने परिवार से भी अलग हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो समझ चुका था शायद वो अपने परिवार से अब कभी नहीं मिल पाएगा। वो उस जगह जाता है जहाँ उसका दोस्त रहा करता था। घर के बाहर वो उन सबकी लाशों को देखता है। अंदर जाकर देखता है तो वहाँ काफी तोड़फोड़ की गई थी। इसके बाद वादिक उस रेस्तरां में जाता है जहाँ उसे पियानो बजाने का काम मिला था लेकिन यहाँ पर भी कुछ नहीं है, सब कुछ उजड़ चुका है। अब उसके पास कोई काम नहीं बचा इसलिए वादिक लेबर कैंप जाने का फैसला करता है। यहाँ आकर उसे पता चलता है जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, मजदूरी नहीं कर सकते, उन्हें लाइन से निकालकर गोली मार दी जाती है। यहाँ वादिक ईंटें ढोने का काम करता है। वो अपनी पीठ पर ईंटें लादकर ऊपर ले जाता है। यहाँ उसके दोस्त भी बन जाते हैं। एक बार वादिक जब पीठ पर ईंटें ले जा रहा था तभी उसका पैर फिसल जाता है जिससे उसकी ईंटें नीचे गिर जाती हैं। तभी एक जर्मन ऑफिसर उसे नीचे बुलाता है और कोनों से बहुत मारता है। उसकी हालत खराब हो जाती है। वादिक के साथी जर्मन सैनिकों से विद्रोह करने की सोचते हैं। इसमें वादिक उन लोगों के लिए बाहर से जुगाड़ लगाकर पिस्तौल मंगवाता है जो कि आलू में छिपाकर लाए जाते हैं। हालांकि वादिक अपने दोस्त के कहने पर हथियार मंगाए थे लेकिन वो खुद विद्रोह के पक्ष में नहीं था। इसके बाद वादिक उस जर्मन लड़की से मिलता है जिसको वो चाहता था। उसकी मदद से वादिक उस लेबर कॉलोनी से निकलना चाहता था। छुपते छुपाते लड़की की मुलाकात वादिक से होती है। वो उसे अपने घर ले जाती है। वहाँ
जहाँ उसका पति भी होता है। उस रात वादिक उसके घर पर ही रुकता है। अगली सुबह वादिक को एक आदमी बाउंड्री के उस पार बनी कॉलोनी में ले जाता है जहाँ जर्मन लोग रहते थे। ये आदमी वादिक को सारी बातें समझा देता है, जैसे कि खिड़की बंद रखनी है, पड़ोस में किसी को साबित नहीं होने देना है कि तुम यहूदी हो। इसके बाद वादिक को गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती है। वो खिड़की खोलकर देखता है तो लेबर कॉलोनी से जर्मन सैनिकों पर गोलियां चलाई जा रही थी। इधर से जर्मन सैनिक भी उन लोगों पर गोलियां चला रहे थे। दरअसल वादिक के दोस्तों ने विद्रोह की जंग छेड़ दी थी। पूरे दिन चली मुठभेड़ के बाद जर्मन सैनिकों ने बिल्डिंग को ही तोप से उड़ा दिया था। उसमें रहने वाले सभी यहूदी मारे गए। वादिक को इसका गहरा दुख होता है। इसके बाद जर्मन सैनिक उस बिल्डिंग से उन यहूदी लोगों को घसीटकर बाहर निकालते हैं जो किसी तरह जिंदा बचे थे। उन सबको दीवार के भल होने को बोला जाता है। फिर जर्मन लोग उन्हें गोली मार देते हैं। इधर वादिक अपने खिड़की से ये सब होते हुए देख रहा था। अगले दिन उसके पास वही शख्स आता है और वादिक से कहता है कि अपना सामान बांध ले, यहाँ से जल्दी से निकलना है क्योंकि उसको पुलिस ढूंढ रही है। दरअसल उस शख्स पर हथियार सप्लाई का शक हो गया था। हालांकि वादिक कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि उसने कुछ नहीं किया है। वो आदमी समझाता है कि जर्मन किसी की बात नहीं सुनते, सीधा गोली मार देते हैं। इसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। वादिक अपनी खिड़की से देखता है उसको जर्मन पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही होती है। फिलहाल वादिक उस रात सो नहीं पाता। वहीं उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वो उठकर देखता है उसके पास कोई खाना नहीं बचा है। फिलहाल बड़ी हिम्मत करने के बाद वादिक दरवाजा खोलता है तो सामने एक औरत खड़ी हुई थी। औरत कहती है कि एक यहूदी इस बिल्डिंग में क्या कर रहा है, अगर उसे यहाँ रहने की परमिशन है तो अपना ID कार्ड दिखाए। इसके बाद वादिक बड़ी चालाकी से उसे चकमा देकर वहां से निकल जाता है। उसके पास एक एड्रेस होता है। इस एड्रेस पर वह उस लड़की के घर जाता है जो उसकी दोस्त थी। हालांकि ये लड़की जर्मन है। वादिक उसके घर में कई दिन तक रहता है। इसके बाद उस लड़की का पति वादिक को एक दूसरे घर में ले जाता है और एक आदमी से मिलाता है। वो कहता है कि ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। इसके बाद वादिक को वहाँ कई महीने बीत जाते हैं। वादिक की दाढ़ी बड़ी हो जाती है। पहले से वो कमजोर दिखने लगा था। एक दिन वो काफी बीमार हो जाता है। एक डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है। इसके बाद वादिक खिड़की से देखता है वहाँ पर गोलीबारी शुरू होती है। दरअसल उस बिल्डिंग में भी वादिक की ही तरह कई और यहूदी छिप कर रह रहे थे जिन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा था। और अभी वो देखता है जर्मन लोग एक बड़ी सी तोप से उसकी ही तरफ निशाना लगाने को तैयार थे। वो समझ जाता है वो अब मरने वाला है। वादिक वहां से भागता है और सबसे नजर बचाते हुए एक जर्जर पड़े हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां एक बकेट में गंदा पानी होता है, लेकिन उसे पीना उसकी मजबूरी थी। हालांकि उसको जोरों की भूख भी लगी थी। वो वहां खाने की चीजें ढूंढता है लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता। वादिक एक छेद से देखता है वहां पर जो भी लोग मारे गए थे उन लाशों का एक ढेर होता है जिसे जर्मन लोग आग लगाते हैं। इसके बाद वे लोग उस अस्पताल को भी आग लगाने वाले थे जिसमें वादिक छिपा हुआ था। वादिक अपनी जान बचाते हुए किसी तरह वहां से भागता है और दीवार के दूसरी साइड में जाता है जहां बनी बिल्डिंग को पहले ही नष्ट किया जा चुका है। हालांकि छिपने के लिए वादिक एक टूटी हुई बिल्डिंग में जाता है और पहले तो वो खाने की चीजें ढूंढता है। उसे एक डिब्बा मिलता है जिसमें शायद वाटरमेलन जूस होता है। इतने में डब्बा नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर वहाँ एक जर्मन ऑफिसर आता है, लेकिन ये जर्मन ऑफिसर वादिक को जानता है। ऑफिसर वादिक का बहुत बड़ा फैन होता है और शायद आखिरी बार वादिक का बजाया हुआ पियानो सुनना चाहता था। वादिक पियानो बजाकर उसे सुनाता है। इसके बाद वो ऑफिसर उसे मिलने आया करता था और उसके लिए खाना भी लाता है। ऑफिसर वादिक से यह भी कहता है कि जल्दी ही ब्रिटिश आर्मी यहाँ पहुँचने वाली है तो जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑफिसर वादिक को पहनने के लिए एक कोट देता है। ऑफिसर के जाने के बाद वादिक उस कोट को पहनकर बाहर निकलता है जहाँ वो ब्रिटिश आर्मी को देखता है और वो उसे देखकर उस पर गोलियां चलाते हैं क्योंकि उसने जो पहना था वो जर्मन वाला था। वादिक गोलियों से बचते हुए एक जगह छिप जाता है और अंदर से कहता है कि वो यहूदी है, जर्मन नहीं है। इसके बाद ब्रिटिश सैनिक उसे बाहर निकलने को कहते हैं। ब्रिटिश सैनिक कहता है कि उसने जर्मन सैनिक का कोट क्यों पहना है, तो वो कहता है कि ठंड की वजह से मुझे जो मिला पहन लिया और इस तरह वादिक बच जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है सभी जर्मन सैनिकों को ब्रिटिश आर्मी ने मार गिराया है और जो जिंदा बचे थे उनको एक जगह पर कैद किया गया था। इसमें बहुत सारे यहूदी सैनिक भी थे जो जर्मन सेना में भर्ती हुए थे। इधर वादिक को एक नया काम मिल जाता है। उसे स्टूडियो में पियोनिस्ट की नौकरी मिल जाती है। वादिक के पास एक म्यूजिक बैंड है। वो म्यूजिक डायरेक्ट करता है और एक महान पियोनिस्ट बनकर दुनिया के सामने आता है। हालांकि वादिक आज भी अपने परिवार को मिस कर रहा है। उसके पेरेंट्स, भाई बहन कहाँ हैं, जिंदा हैं या नहीं, कोई खबर नहीं होती।